Hello friends, welcome to my channel. You are watching Learning Academy. Myself तापसा हूँ। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2019 सेट ए के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स सीजी बोर्ड का है ना। तो हम इसमें अपन 25 क्वेश्चन करेंगे। ये 25 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, हम श्योर नहीं कर सकते लेकिन एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में बोर्ड क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पास। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि if a equal to I minus 2j plus k and b equal to minus 2I plus 4j plus 5k and c equal to I minus 6j minus 7k, then find the value of mod a plus b plus c। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, इसमें a plus b plus c का मॉड फाइंड करना है। तो गिवन वैल्यू क्या दे रखा है वो देखते थे। सबसे पहले हमें गिवन वैल्यू दे रखा है a b और c का वैल्यू। तो हम पहले गिवन में लिख लेते हैं a इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, a इक्वल टू दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है i माइनस 2j प्लस k दे रखा है। ओके, वही b का वैल्यू क्या दे रखा है हमें, b का वैल्यू दे रखा है हमें क्या, b का वैल्यू दे रखा है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k। ओके, और c का वैल्यू दे क्या दे रखा है, c का वैल्यू दे रखा है हमें i माइनस 6j माइनस 7k। ओके, ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, c का वैल्यू हो गया। और हमें क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, a प्लस b प्लस c फाइंड कर लेते हैं, तीनों को ऐड करके। तो यहाँ लिख देते हैं a ओके प्लस b प्लस c। अब a का क्या वैल्यू दे रखा है उसको लिख लेते हैं। a का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, दे रखा है i माइनस 2j ओके, और ये क्या दे रखा है प्लस k। ये सब क्या है यूनिट वेक्टर के लगे हुए हैं, प्लस का प्लस हो जाएगा। अब b का वैल्यू देखेंगे, b का क्या वैल्यू दे रखा है हमें माइनस 2i ओके प्लस 4j प्लस 5k। वही c का क्या वैल्यू दे रखा है हमें i माइनस 6j और माइनस 7k। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इन तीनों को ऐड करके। तो ब्रैकेट को हम क्या कर लेते हैं, एक बार से रिमूव कर देते हैं, हम डायरेक्टली इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, ये ब्रैकेट नहीं है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पास एक i है, एक i ये वाले यहाँ पास है और एक i यहाँ पास है। तो 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पास क्या है माइनस 2 है। तो माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है, 0 होता है। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पास हमारा 0 हो जाएगा। i का वैल्यू क्या होगा 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू i का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसको लिखेंगे 0i। ओके, फिर j का देखते हैं। तो j में माइनस 2j है, यहाँ पास 4j है और यहाँ पास 6 माइनस 6j है। तो यहाँ पास माइनस 2j और प्लस 4j क्या हो जाएगा, प्लस 2j होगा, और प्लस 2j होगा तो प्लस 2j और माइनस 6j ये क्या हो जाएगा अपना माइनस 4j हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस 4j लिख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, k को देखेंगे। तो यहाँ पर k है, यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है। तो k प्लस 5k 6k होगा, और यहाँ पर माइनस 7k। तो 6 माइनस 7 मीन्स व्हाट माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1। माइनस 1 और 1 को हम लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस 1 को माइनस 1 की जगह माइनस लिख देते हैं और k लिख देते हैं। इस तरह से हमारा a b c का वैल्यू निकल गया।
लेकिन हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, मॉड ऑफ ए बी सी फाइंड करना है। इसलिए हम यहाँ पर मॉड में लिखेंगे इसको। तो मॉड में जब हम इसको लिखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा वो देख लेते हैं। मॉड में लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू इस प्रकार से हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, वही -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ऊपर को रब कर देते हैं। जैसे हम ऊपर को रब करेंगे फिर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा वैल्यू मॉड में क्या आया है, वैल्यू हमें ए बी और सी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या आया है, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होगा, वही अब -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, वही 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 16 + 1 17 हो जाएगा, इसलिए √17। ओके, तो ये हमारा ए बी सी का जो वैल्यू है वो कितना आया है, ये √17 इसका क्या होगा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व dy = sin x × dx। तो इसको सॉल्व करना है, मीन्स हमको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर यहाँ लिख देंगे गिवन। गिवन लिखने के बाद जो वैल्यू है उसको लिख लेंगे। हमें क्या दे रखा है, dy = यहाँ दे रखा है sin x, तो हम यहाँ sin x लिख देंगे और dx देखा है dx लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग INTEGRATING बोथ साइड। ओके, हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ dy होगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर sin x × dx होगा। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y होता है और sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x होता है। और जब भी हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट साइन c हमेशा ऐड करते हैं। अब इसको आगे आप सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस था इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y+ क्या हो जाएगा ये अपना cos x हो जाएगा और =c। ये हमारा क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा इसका सेकंड का। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन की -log x dx। तो हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है, इसको क्या करके इंटीग्रेट करके। तो सर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में फिर गिवन वैल्यू क्या उसको लिख देते हैं। तो हमारा गिवन वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन e -log ex × dx। ओके, फिर क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट करना है हमको इसको। तो हमें दिख रहा है कि ये जो है एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, ये होता है n log m = जो यहाँ सामने में वैल्यू रहता है वो फार्मूला से पावर में चले जाते हैं। कैसे, ये हो जाएगा अपना log m का पावर n, इस फॉर्म में चला जाएगा। इस फार्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे, तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा जो माइनस में सामने था वो कहाँ पावर में चले जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा e log e⁻x और x में माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा, पावर में चला गया इसलिए इस फॉर्मूले से। अब ये हो जाएगा × dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा अपना e log e, x पर क्या हो जाएगा x⁻−1 है, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको अपन 1/x लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि हमें पता होता है कि e⁻log e इंटू एनी वैल्यू बराबर x होता है। ओके, तो यहाँ पर x की जगह 1/x है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 1/x इंटू dx हो जाएगा। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो ये अपना हो जाएगा क्या log x हो जाएगा। और जब भी हम किसी वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं c लगाते हैं, इसलिए log x + c यही क्या होगा अपना आंसर होगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है इफ I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोला है,
आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन 3i वुड बी विच मैट्रिक्स। तो 3i क्या होगा, वो पूछा है कि कौन सा मैट्रिक्स होगा। इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर इस प्रकार होगा कि सपोज हम कर लेते हैं आई क्या बोला है, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये क्या है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेट कर लेते हैं डी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3। सपोज करते हैं क्या, ऑर्डर जो है किसी मैट्रिक्स का क्या है, अपना 3 है। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मीन्स ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या हो जाएगा अपना 3 × 3 का मैट्रिक्स है, मीन्स ऑर्डर क्या है इसका 3 है। हमें क्या फाइंड करना है, 3i फाइंड करना है। तो 3i कैसे निकालेंगे, i में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम i में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, i का वैल्यू जैसा वैसे लिख देंगे, 1 का 1 0 का 0 0 का 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ 0 0 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 3 का अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का जैसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 0 के साथ होगा 0, 0 के साथ होगा 0, फिर यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ पर 1 के साथ होगा 3, फिर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, फिर 1 के साथ होगा यहाँ पर 3। तो यहाँ अपना क्या है, 3 है, और ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हमें क्या मिल रहा है, ये वाला वैल्यू मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर पता क्या चल रहा है, यहाँ लिखेंगे हम हैंस, इस प्रकार क्या हुआ है, जो 3i ऑब्टेन हुआ है वो क्या है, इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल क्यों है वो देखते हैं। डायगोनल इसलिए क्योंकि जो इसमें डायगोनल का एलिमेंट है इसका सभी। फ्रेंड्स, हमारा 5th क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, प्रूव दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो 5th क्वेश्चन में बोला है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये प्रूव करना है। ये 5th क्वेश्चन से हमारा जो होगा वो 2 मार्क्स से स्टार्ट हो जाएगा। पहला 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद हमें लिखना होगा कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसे लिख देते हैं अपने को स्टेटमेंट को। क्या लिखेंगे कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट अ फंक्शन, एक फंक्शन ले लेते हैं और फंक्शन क्या होगा अपना, हमारा जो फंक्शन होगा सपोज कर लेते हैं f(x) बराबर a है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, लेट टू प्रूव कंटिन्यूटी। हमें क्या करना है, इसमें कंटिन्यूटी प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टू प्रूव कंटिन्यूटी। इसके लिए क्या करेंगे, लेट अ रियल नंबर, कोई रियल नंबर सपोज कर लेते हैं अपन r है। तो f(r) बराबर क्या हो जाएगा अपना, x के जगह क्या लिया हमने r लिया, इसलिए f(r) बराबर क्या हो जाएगा अपना a हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन, इसमें हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी प्रूव करना है। तो कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, पहले LHL लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो उसमें क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, ओके, कोई भी हो सकता है अपना। सपोज हमारा जो वैल्यू है किसमें प्रूव करना है, r में प्रूव करना है। तो r क्या होगा अपना पॉजिटिव, राइट हैंड साइड के लिए सपोज लेफ्ट है इसलिए नेगेटिव साइड लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे fx। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं,
x के जगह r रखते हैं तो भी हमारा वैल्यू क्या आएगा, f लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर x टेंड्स टू r नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा fx के जगह हम रखेंगे क्या fr, फिर भी हमारा वैल्यू क्या आएगा a ही आएगा। ओके, उसी प्रकार से अपन हम राइट साइड के लिए भी निकाल सकते हैं RHL। कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट, यहाँ लिखेंगे x टेंड्स टू r पॉजिटिव, राइट साइड के लिए निकाल रहे हैं इसलिए, और यहाँ पर fx। अब फिर क्या करेंगे, x के जगह फिर से हम r रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x टेंड्स टू r पॉजिटिव fr। तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, fr की जगह a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना a हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू है क्या, कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इसके बराबर है फंक्शन वैल्यू के, FUNCTION फंक्शन वैल्यू। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज व्हाट कंटिन्यूअस एट r, कोई रियल नंबर है इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से हमारा 6 क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 70 sin 20 sin 70 cos 20। ओके, इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम पास आंसर लिखेंगे, फिर गिवन वैल्यू क्या है उसको लिख लेते हैं। गिवन है हमें क्या कि cos 70 डिग्री, इधर दिया है sin 20 डिग्री, नीचे में दिया है sin 70 डिग्री, और इधर दिया है साइड में cos 20 डिग्री। क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं, cos 70 इंटू cos 20 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर sin 70 इंटू sin 20। ओके, अब हमें पता है कि जो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपना cos a cos b माइनस sin a और sin b होता है। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले के रूप में ही है, तो क्या कर देंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये cos a का वैल्यू कितना है 70, तो 70 लिख देंगे, वही b का वैल्यू क्या दे रखा है अपना 20, यहाँ 20 लिख देंगे प्लस 20 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, cos 70 प्लस 20 90 डिग्री मिलेगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ओके, इसलिए 0 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमारा 7 क्वेश्चन दे रखा है, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइंस आर cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा, देन प्रूव दैट cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आंसर। आंसर में क्या लिखेंगे कि गिवन वैल्यू क्या है उसको लिख लेते हैं, हमें दिया है इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन आर, इसको लिख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन्स आर, क्या दिया है cos अल्फा दिया है यहाँ पर, फिर दिया है cos बीटा दिया है, और उसके बाद क्या दिया है cos गामा दिया है। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता चल गया इससे कि लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा होता है तो हम लिख सकते हैं क्या cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा बराबर 1। ओके, ये होता है फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर। अगर ये होता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, और हमें पता है कि cos अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमें फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस cos अल्फा जो होता है वो 2 cos अल्फा
का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर 2 अल्फा होता है तो इसका आधा अल्फा हो जाता है। यहाँ पर अगर 4 अल्फा होता है अगर शायद तो यहाँ पर 2 अल्फा हो जाता है, मीन्स इसके हाफ हो जाता है आपस वैल्यू जो रहता है। तो हमारा वैल्यू क्या है, इस प्रकार से है 1 + 2 अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया है, ओनली कॉस अल्फा दिया है। ये स्क्वायरिंग में रहता है ना, स्क्वायरिंग में रहता है। हमें यहाँ पर क्या दिया है, कॉस स्क्वायर अल्फा दिया है। तो ये जो वैल्यू 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2 अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं। इधर से हो जाएगा 1 + cos 2 अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह से बीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 + cos 2 बीटा अपॉन 2। ओके, वही हम इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, ये हो जाएगा 1 + cos 2 गामा अपॉन 2 हो जाएगा और इक्वल में क्या है 1 है। अब क्या करते हैं, ऊपर को हम रब कर देते हैं। ओके, रब कर दिए, हमें क्या वैल्यू मिला है उसको देख लेते हैं। 1 + cos 2 अल्फा अपॉन 2, 1 + cos 2 बीटा अपॉन 2, 1 + cos 2 गामा अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो आप क्या कर लेते हैं, नीचे में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है सभी बराबर है तो इसको इक्वेट कर लेते हैं अपना। ये हो जाएगा 1 + cos 2 अल्फा पहला वैल्यू, फिर उसके बाद 1 + cos 2 बीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + cos 2 गामा हो जाएगा इक्वल टू 1 है। तो नीचे में जो वैल्यू उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और ये यहाँ पर क्या है 1। तो इस 2 को आप क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो 1 1 और 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 लिखेंगे, फिर cos 2 अल्फा लिखेंगे। ओके, cos 2 अल्फा लिखेंगे, cos 2 बीटा लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, cos 2 गामा लिखेंगे। ये जो 2 है इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 को राइट साइड क्या करेंगे, भेज देंगे। तो अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos 2 अल्फा हो जाएगा, यहाँ cos 2 बीटा हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, cos 2 गामा हो जाएगा और 2 - 3 हो जाएगा, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 - 3 क्या होता है, -1 होता है। इस तरह से हमारा जो वैल्यू होगा cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा और cos 2 गामा इक्वल टू -1। जिसे हमें क्या करना था, इसे ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, ब्रैकेट में दिया है 2 cos और ब्रैकेट के अंदर है 2 sin इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, आप बस आंसर लिखेंगे। गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं, हमें दिया है tan इनवर्स दिया है, ब्रैकेट में दे रखा है अपना 2 cos और यहाँ 2 sin इनवर्स 1/2। ओके, और यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें अंदर में जो वैल्यू दिख रहा है sin इनवर्स 1/2, इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे sin इनवर्स 1/2। तो sin 1/2 का 1/2 में sin का रूट का वैल्यू क्या होता है वो देखते हैं पहले। तो sin में अपना 1/2 किसका होता है, sin 30 का वैल्यू होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sin इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं हम यहाँ sin 30 मीन्स π/6। ओके, ये π/6 हो जाएगा। अब ये साइन वाला और ये वाला साइन फॉर्मूला से इसका क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। सपोज हम कर लेते हैं ये दोनों कट गया तो ये π/6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, π/6 हमारा जो sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू है इसको यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos का 2 cos रहेगा, अंदर में क्या है 2 है, इसका वैल्यू हमें है π/6, तो π/6 लिख देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा, π/3 बचेगा। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आपस क्या, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में दिया 2 cos और इस ब्रैकेट के अंदर में है 2 कट चुका है, बचा क्या है आपस π/3 बचा है। अब π/3 cos 60 का वैल्यू होता है और cos 60 का वैल्यू क्या होता है अपना
cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। ओके, तो ये 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स, इस तरह से होगा। अब हमारे पास क्या बच गया, tan इनवर्स 1 बच गया, और tan 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू होता है। तो ये हो जाएगा क्या है यहाँ पर tan इनवर्स tan 5/4, 5/4 क्या होता है 45 होता है। तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 5/4। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin log x अपॉन x इंटू डी एक्स। ये वैल्यू दिया है, हमें इसे इंटीग्रेट करके क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पास आंसर क्या लिखेंगे, गिवन क्या उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है हमें sin log x दिया है अपॉन क्या दिया है x दिया है इंटू डी एक्स दिया है। क्या करते हैं log x को अपॉन t मान लेते हैं। log x को अगर t मानेंगे तो नीचे का जो x का वैल्यू हट जाएगा, क्योंकि हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने पर यहाँ पर d अपॉन dx होगा, यहाँ log x होगा, और यहाँ पर d अपॉन dx, और यहाँ पर क्या है t है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, dx को इधर भेज देंगे और यहाँ बचेगा क्या dt। इस प्रकार से आएगा। तो हमारा वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिखेंगे, साइन का साइन लिखेंगे, और log x को हम क्या लिखेंगे t लिखेंगे, इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे t लिखेंगे, और 1/x इंटू डी एक्स। ओके, 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या है dt है, तो यहाँ क्या आ जाएगा dt हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस t होता है, तो माइनस कॉस t, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट का साइन c लगाते हैं, इसलिए c हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे माइनस कॉस कॉस लिखेंगे, और t किसको मान लेते हैं log x को, तो log x को दोबारा से रख देंगे आपस में, आपस हो जाएगा क्या माइनस कॉस log x प्लस c। ये क्या है अपना आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन दे रखा है, इवैल्यूएट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू दे रखा है 1/x एट x डजंट इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे आंसर, आंसर लिखने के बाद क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया है उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, f(x) बराबर क्या दिया है 1/x दिया है, और x डजंट इक्वल टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं, x लेस देन मींस ग्रेटर देन 0, और x लेस देन 0, और x इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा इसका वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे कि है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे f(x) बराबर क्या दिया है 1/x, तो x के जगह हम क्या पर लिखेंगे 0 रखेंगे, तो f(0) बराबर 1/0। तो ये क्या होगा नॉन डिफाइंड। ओके, 1/0 क्या हो जाएगा नॉन डिफाइंड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे LHS निकालेंगे लेफ्ट हैंड, तो ये हो जाएगा अपना लिमिट x टेंड्स टू किस में प्रूव करना है 0 में, तो यहाँ पास 0 नेगेटिव लेफ्ट है इसलिए, और f(x) का वैल्यू अपने को दे रखा है 1/x। ओके, हम जब इसका वैल्यू 0 को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट हट जाएगा 1/0 होगा, और 1/0 क्या होगा नॉन डिफाइंड होगा। ओके, वही RHS निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपना लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव हो जाएगा राइट के लिए, और यहाँ पास 1/x होगा, यहाँ भी 1/0 क्योंकि क्या होगा नॉन डिफाइंड होगा। इस तरह से क्या कह सकते हैं अपन LHS जो है डजंट इक्वल टू RHS बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, ओके इसको रब कर देते हैं ऊपर के क्वेश्चन को, कि hence the function is discontinuous at x इक्वल टू 0। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है डिसकंटिन्यूअस का, इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से होगा, और ये जो डोमेन होगा इसका डोमेन, इसको हम इस तरह से लिखेंगे R, ये इस तरह से, और ये क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा,
0 में डिसकंटिन्यूअस और इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। 11 क्वेश्चन बोला है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द कर्व y इक्वल टू mx वेयर m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, तो हमें क्या करना है, y इक्वल टू mx के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पास आंसर, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन कि गिवन क्या है उसको लिखेंगे, गिवन है y इक्वल टू mx। ओके, इसको अपन क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और m जो है x का डिफरेंशिएशन इस प्रकार से होगा, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx इनटू x। तो इस तरह से अपना वैल्यू आएगा क्या, dy अपॉन dx m, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा इसलिए क्या हो जाएगा अपना वैल्यू m आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, m का वैल्यू क्या है हमारे पास है, dy अपॉन dx है, उसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड इसको मानेंगे और फिर क्या करेंगे, m का जो वैल्यू है उसको अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m का वैल्यू क्या दे रखा है, dy अपॉन dx, तो यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx। उसके बाद क्या दिया है, x लिया तो x लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो dy अपॉन dx इंटू x है इसको अपन राइट हैंड साइड में क्या कर देंगे, मीन्स इधर भेज देंगे। इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा x dy अपॉन क्या हो जाएगा dx इक्वल